हेलो दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में एक ऐसा स्विच हो जिसे ऑन करते ही आपका दिमाग उसी लक्ष्य पे काम करने लगे जो आप सच में चाहते हैं, और ऑफ करते ही डर, टालमटोल और आत्मसंदेह एकदम शांत हो जाए। कितनी अजीब बात है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे अपनी जिंदगी खुद चला रहे हैं, लेकिन असल में जिंदगी को चला रहा होता है उनका अवचेतन। वही पुरानी सोच, वही सीमाएं, वही दर्द, वही मान्यताएं जो बचपन, समाज और पुराने अनुभवों से भीतर जमा हो गई। और यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि दिमाग पत्थर नहीं है, ये बदल सकता है, रिवायर हो सकता है। और फिर वही इंसान जिसे लोग काबिल नहीं मानते थे, अचानक असंभव को संभव कर दिखाता है। कुछ लोग कम अवसरों के बावजूद ऊपर चले जाते हैं, और कुछ लोग अच्छे मौके मिलने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि सफलता कभी बाहर से शुरू नहीं होती, वो दिमाग के अंदर किसी स्विच के पलटने से शुरू होती है। और अगर वह स्विच गलत प्रोग्रामिंग पर सेट है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, परिणाम वही, टालमटोल, डर, असफलता या बीच में हार मान लेना। लेकिन अगर वही स्विच सही प्रोग्रामिंग पर सेट हो जाए तो आपका दिमाग आपकी मंजिल के खिलाफ नहीं, आपकी मंजिल के लिए काम करने लगता है 24 घंटे बिना रुकावट, जैसे कोई ऑटो पायलट सफलता की दिशा में है। आज की ऑडियो बुक यही रहस्य खोलेगी, कैसे उस हिडन स्विच को ढूंढा जाए, कैसे उसे ऑन किया जाए, और कैसे अपनी सोच, आदतें, व्यवहार और परिणाम अंदर से बदलकर बाहर लाए जाए। इसके बाद जिंदगी अचानक नहीं बदलेगी, लेकिन आप बदलेंगे, और आपकी बदली हुई पहचान जिंदगी को बदल देगी, जिसे हम 5 पार्ट्स में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट 1, हिडन स्विच। क्या होगा अगर सफलता खुद मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि उस मानसिक स्विच का परिणाम हो जो बिना बताए आपके फैसले, भावनाएं और आदतें नियंत्रित करता है। और अगर वह स्विच पहचान कर ऑन किया जा सके तो हम में से हर कोई बदलाव चाहता है, बेहतर सेहत, बेहतर कमाई, बेहतर जीवन। लेकिन सवाल ये है, कुछ लोग वही लक्ष्य हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग हर साल वही शुरुआत फिर से क्यों करते हैं? असल जवाब शायद मेहनत नहीं, बल्कि दिमाग का हिडन स्विच है। ऐसा स्विच जो ये तय करता है आप सफलता की तरफ चलेंगे या खुद को रोकेंगे। हम सोचते हैं कि हम अपनी सोच के मालिक हैं, लेकिन कई बार डर, टालमटोल, खुद पर शक और मैं नहीं कर सकता जैसी फीलिंग हमारे फैसलों का असली निर्देश करती है। होश में हम लक्ष्य लिखते हैं, लेकिन अवचेतन में पुराने विश्वास चुपचाप फुसफुसाते हैं, ये तेरे बस में नहीं, तुम पहले भी असफल हुए थे, मत कोशिश कर, चोट लगेगी। और यही असली संघर्ष है। हम लड़ते बाहर से हैं, जबकि असली युद्ध भीतर चल रहा होता है। विज्ञान बताता है कि दिमाग कठोर नहीं है, उसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी मौजूद है। दिमाग में खुद बदलने की क्षमता होती है। मतलब साफ है, जिस सोच को आप सच मान रहे थे, जिस सोच ने आपको कल रोका था, वही सोच आज बदली जा सकती है। जिस पैटर्न ने आपको डराया था, वो फिर से लिखा जा सकता है। ये हिडन स्विच कोई जादू नहीं, बल्कि वो पल है जब हम अपने अवचेतन की पुरानी प्रोग्रामिंग को पहचान कर उसे बदलने का फैसला करते हैं। कल्पना की, जहां पहले असफलता का डर सांस रोक देता था, अब वही लक्ष्य उत्साह जगाता है। जहां पहले रुकावटें भारी लगती थी, अब वो चुनौती नहीं, अगले लेवल के संकेत लगती है। सफलता का पहला चरण लक्ष्य लिखना नहीं, स्विच को पहचानना है। जब तक दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग सक्रिय है, नई आदतें टिकती ही नहीं। इसलिए असली शुरुआत होती है यहीं से। मैं जैसा हूँ वैसा इसलिए हूँ क्योंकि मेरी प्रोग्रामिंग वैसी है। और जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि ये मेरी पुरानी प्रोग्रामिंग है, तब बदलाव रुकता नहीं है। एक कॉलेज स्टूडेंट बार बार पढ़ाई शुरू करता है, फिर टाल देता। उसे लगता है कि वो डिसिप्लिन वाला इंसान नहीं है, पर असल समस्या टाइम टेबल बनाने में नहीं थी, उसके दिमाग पे बचपन से सेट तुम ध्यान नहीं लगा पाते वाला लेबल था। अगर पुरानी प्रोग्रामिंग ही ब्रेक लगा रही है तो उसे पहचानेंगे कैसे? जानेंगे अगले भाग में, तो बने रहिए। पार्ट 2, आइडेंटिफाई ओल्ड प्रोग्रामिंग। अगर आपके फैसलों पर हमेशा तार्किक सोच नहीं, बल्कि पुरानी यादें, पुराने डर और पुराने विश्वास शासन कर रहे हो तो, और अगर इन्हें पहचान ही सफलता का पहला असली दरवाजा हो, तो हम सोचते हैं कि हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन असलियत ये हो सकती है कि हम वही करते हैं जो हमारा अवचेतन हमें करने देता है। कई बार हम जानते हैं कि क्या सही है, और फिर भी हमारा व्यवहार उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि अवचेतन में सेट पुरानी प्रोग्रामिंग फैसलों पर नियंत्रण रखती है।
बचपन में सुनी सजा, आलोचनाएं, तुलना, उपहास, असफलताएं, ये सब अवचेतन में सहज लिए गए हैं। धीरे धीरे ये विश्वास बन गया है, अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो चोट लगेगी, और इसीलिए प्रोक्रास्टिनेशन जन्म लेता है, खुद पर शक होता है, ओवर थिंकिंग घेर लेती है और हर काम में बहाने बनाने लगते हैं। ये सिर्फ आदतें नहीं है, एक रक्षा तंत्र है। वे आपको रोकते इसलिए नहीं क्योंकि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका दिमाग आपको दर्द से बचाना चाहता है। और यही उलझन है, दिमाग आपको सुरक्षित रखता है, पर इसी सुरक्षा में आपकी क्षमता कैद हो जाती है। पुरानी प्रोग्रामिंग को पकड़ने का सबसे आसान तरीका ये नहीं कि हम याद करें कि हमारे साथ क्या हुआ, बल्कि ये नोटिस करें कि हम किस बात पर भावनात्मक प्रक्रिया देते हैं। वो कौन सी भावनाएं हैं जहां डर उठता है, वो कौन सी भावनाएं हैं जहां गुस्सा और शर्म महसूस होती है, और वो कौन सी आवाज है जो अंदर से कहती है मत कर, तू फेल हो जाएगा। यही वो क्षण होता है जब दिमाग की पुरानी कोडिंग सक्रिय हो जाती है। और इसे कैसे पहचानें? अगर ये सवाल आपके मन में उठ रहा है, इसका मतलब आप उन भावनाओं को पढ़ पा रहे हैं, उन्हें समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप उन भावनाओं से उठने वाले डर और गुस्से और फेल होने की निराशा को पकड़ पा रहे हैं। तो ये असफलता नहीं है, ये आपकी जागरूकता की शुरुआत है। पुरानी प्रोग्रामिंग को पहचानने के लिए 3 संकेत याद रखिए। फर्स्ट, जिस चीज से बचने की आदत है वही सबसे ज्यादा विकास वाली चीज है। सेकंड, जिस बात में भावनाएं तीव्र हो वही पुराना घाव है। थर्ड, जहां बहाना बने, टालने का मन करे, वही असली बदलाव का दरवाजा है। पुरानी प्रोग्रामिंग को पहचानना ये मानना है कि ये मेरी गलती नहीं, ये मेरे अतीत की कोडिंग है, और इससे ही बदलाव संभव होता है। निकोला टेस्ला, विज्ञान की दुनिया के जादूगर, जिन्हें लोग एक सफल वैज्ञानिक मानते हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि उनकी सफलता के पहले असफलताओं की एक लंबी थकान वाली यात्रा थी। कई वर्षों तक उन्होंने ऐसी खोजों पर काम किया जिन्हें उस दौर के वैज्ञानिक और निवेशक असंभव मानते थे। लोग उन्हें पागल कहते थे, उनके विचारों का मजाक बनाया जाता था, और कई बार उनका शोध फंड भी बीच में ही रोक दिया गया था। फिर भी टेस्ला ने अपने काम को छोड़ना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके भीतर एक दृढ़ विश्वास था, मेरी कल्पना हकीकत बन सकती, बस दुनिया को अभी समझ नहीं आई है। धीरे धीरे वही शोध जिन पर हंसी उड़ाई गई थी पूर्णता की ओर बढ़ने लगे, और ऐसी बिजली का सिद्धांत, वायरलेस ऊर्जा का प्रयोग और आधुनिक दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा उनकी जिद और दृढ़ता का ही परिणाम है। आज टेस्ला मानव इतिहास के सबसे महान आविष्कारों में गिने जाते हैं, लेकिन उनकी असली जीत उनका पहला आविष्कार नहीं थी, बल्कि वो दिन था जब उन्होंने लोगों की हंसी और असफलताओं को अपने विश्वास से बड़ा नहीं होने दिया। अब जब हमने पुरानी प्रोग्रामिंग को पहचान लिया, तो अगला बड़ा कदम है उसे रिवायर करने का, यानी उस स्विच को सच में ऑन करना। पार्ट 3, रिवायरिंग फॉर सक्सेस। क्या होगा अगर सफलता सिर्फ मेहनत की बात ना हो, बल्कि दिमाग में नया न्यूरल पाथवे बनाने की बात हो, और अगर ये पाथवे बनने लग जाए तो आपका दिमाग खुद आपकी सफलता तय करता है, आपको सफलता की तरफ धकेलने लगता है। कल्पना कीजिए, अगर आपका दिमाग हर सुबह इस सोच के साथ जागे कि मैं अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचूंगा, ना कि इस सोच के साथ जागे काश मैं कर पाता। ये बदलाव जादू से नहीं, रीवायरिंग से होता है, जहां दिमाग को नए विश्वास और नई आदतें बार बार देकर नया पैटर्न बनाते हैं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि नई आदतें शुरू होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद पुराना पैटर्न वापस खींच लेता है। क्यों? क्योंकि पुरानी न्यूरल वायरिंग बहुत ही मजबूत होती है। दिमाग बार बार वही रास्ता चुनेगा जो सुरक्षित और परिचित है, भले ही वो नुकसानदायक ही क्यों ना हो। इसलिए लोग अच्छे लक्ष्य के बावजूद संघर्ष करते हैं, 1-2 दिन जिम जाते हैं, लेकिन फिर रुक जाते हैं, खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर डाउट करने लगते हैं, पुरानी वायरिंग की वजह से। ये कमजोरी नहीं है, ये पुराने पाथवे की ताकत है। दिमाग नया वायरिंग तब बनाता है जब ये 3 चीजें एक साथ मिलती है। फर्स्ट, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि दिमाग में अपने लक्ष्य की ऐसी स्पष्ट तस्वीर बनाना मानो ये अभी सच हो चुका है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दिमाग कल्पना और वास्तविक अनुभव के बीच फर्क बहुत कम करता है। जब आप सफलता की तस्वीर देखते हैं तो दिमाग सफलता के सिग्नल भेजता है, जैसे वो लक्ष्य सच में हासिल हो रहा हो। इससे मोटिवेशन बढ़ती है, दिमाग सक्सेस को सेफ मानने लगता है, डर और रेजिस्टेंस कम होता है, दिमाग नए न्यूरल पाथवे बनाना शुरू करता है। इसके लिए बस रोज 2 से 5 मिनट आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को ऐसे देखो जैसे वह पूरा हो चुका है। आप महसूस करो
आप कहाँ हैं, आपके आसपास कौन है, आपकी भावनाएं कैसी है, आपके चेहरे पर कैसी मुस्कान है और आपके शरीर में कैसी एनर्जी है। इन सब चीजों को महसूस करके विजुअलाइजेशन तब सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जब आप उसमें इमेजेस और भावनाएं दोनों जोड़ते हैं। जब आप इस तरह से विजुअलाइज करते हैं कि जो चीज मैं चाहता था वो मुझे प्राप्त हो चुकी है और वो इस तरह से दिखती है, यही असली विजुअलाइजेशन। सेकंड, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक यानी वो आवाज जो भीतर हमेशा बात करती है। अगर वो आवाज पॉजिटिव नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, तो आपका दिमाग रिवायरिंग नहीं कर सकता। पुराना इनर वॉइस कहता है तुम ये नहीं कर पाएगा, लेकिन जब आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं तो आप कहते हैं मैं सीख रहा हूँ और हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि दिमाग उसी दिशा में काम करता है जिस दिशा में सेल्फ टॉक उसकी पहचान सेट करता है। जब आप अपनी सेल्फ टॉक में ये कहते हैं कि मैं कमजोर हूँ, तो आपका दिमाग हार ढूंढना शुरू करता है। लेकिन जब आप अपनी सेल्फ टॉक में ये कहते हैं कि मैं सीखने वाला इंसान हूँ, तो दिमाग नए नए रास्ते ढूंढने लगता है। इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? उसके लिए बस छोटे, वास्तविक और सपोर्टिव वाक्य बोले। मैं सुधार कर सकता हूँ, हर दिन थोड़ी प्रगति कर रहा हूँ, गलती हुई मतलब सीख का मौका आया है। कोई बड़ा स्टेटमेंट मत बोले कि मैं लाखों कमाऊंगा, क्योंकि दिमाग इसे नहीं मानता, वो इसे अस्वीकार कर देगा। जब नेगेटिव सेल्फ टॉक आए तो उसे रोके और उसके जवाब में एक पॉजिटिव सपोर्टिव लाइन कहें। यही रिवायरिंग है। थर्ड, माइंडफुलनेस। विजुअलाइजेशन और सेल्फ टॉक पावरफुल है, लेकिन माइंडफुलनेस वो रडार है जो ये पता लगाता है कि पुरानी वायरिंग कब सक्रिय होती। ये अवेयरनेस आपको मौका देती कि उसी क्षण एक नया एक्शन चुना जाए। कैसे पहचाने कि पुराना पैटर्न एक्टिव हुआ है? जब अचानक प्रोक्रास्टिनेशन आए, डर या शर्म आए, बाद में करूंगा वाली फीलिंग आए, बहाने बनाने लगे, तो यही संकेत है कि दिमाग पुरानी प्रोग्रामिंग लौट रहा है। माइंडफुलनेस का मतलब है उस पल को पकड़ना बिना खुद को दोष दिए। माइंडफुलनेस में सबसे जरूरी 4 शब्द है: रुको, देखो, चुनो और फिर करो। इसे उदाहरण से समझते हैं। आप जिम जाने वाले थे, अचानक मन ने कहा कल से, लेकिन जब आप माइंडफुलनेस रडार का प्रयोग करते हैं तो रुको, देखो कि ये पुरानी वायरिंग बोल रही है, नया पैटर्न चुनो और फिर करो। सिर्फ 5 मिनट के लिए जिम में चले जाओ। माइंडफुलनेस इच्छा शक्ति नहीं है, स्विच को बदलने वाला बटन है। जब आप कोई पॉजिटिव एक्शन लेने वाले होते हैं और उस एक्शन बटन को आप जब ऑफ करने वाले होते हैं, उसी समय माइंडफुलनेस उस बटन को ऑन करवाता है। रिवायरिंग कोई एक बार का निर्णय नहीं है, ये बार बार किया गया सचेत चुनाव है। एक जिम ट्रेनर बनने वाला लड़का जिसने पहले जिम ट्रेनर बनने का सपना देखा था, वो हर दिन योजना बनाता लेकिन सुबह उठ नहीं पाता। लेकिन उसने 30 दिन तक सोने से पहले ये कल्पना की कि वो ट्रेनिंग दे रहा है, लोगों की मदद कर रहा है। धीरे धीरे दिमाग ने टारगेट को मुश्किल नहीं अपना मानना शुरू किया और उसके लिए सुबह उठना आसान हो गया और वो बेहतरीन जिम ट्रेनर बना। आपने दिमाग की रिवायरिंग तो शुरू कर दी, लेकिन उसे स्थायी कैसे बनाए रखें जानेंगे अगले पार्ट में। पार्ट 4, हैबिट्स ऑफ सक्सेस। अगर बदलाव की ताकत शुरू करने में नहीं बल्कि जारी रखने में छिपी हो तो, और अगर आदतें इस तरह बनाई जाए कि आपका दिमाग खुद आपको सफलता की तरफ धकेलने लगे बिना मोटिवेशन के भी। हर इंसान बदलाव शुरू कर सकता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे पूरा कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत उत्साह से होती है, लेकिन निरंतरता दिमाग की वायरिंग और आदतों पर निर्भर करती है। और यहीं से सवाल उठता है, क्या हम आदतों को इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि वे मजबूरी नहीं पहचान बन जाए? ज्यादातर लोग टारगेट बहुत बड़ा रखते हैं और दिमाग उसे खतरे की तरह महसूस करने लगता है। कुछ लोग तय करते हैं कि हर दिन 2 घंटे पढ़ूंगा। ये कुछ दिनों तक तो चलता है, लेकिन ये रूटीन टूट जाता है। कुछ कहते हैं हर सुबह 5 बजे उठूंगा। ये भी 2 दिन टिकता है, लेकिन फिर पुराना पैटर्न जीत जाता है। रजाई छोड़ने का मन नहीं करता। ये असफलता नहीं है, दिमाग का प्राकृतिक विरोध है, क्योंकि वो हद से ज्यादा परिवर्तन से डरता है। नई वायरिंग को स्थायी बनाने के 3 सरल नियम हैं। फर्स्ट, टाइनी स्टेप रूल। छोटा शुरू करो। दिमाग छोटे बदलाव को खतरा नहीं मानता और इसलिए आसानी से अपना लेता है। सेकेंड, आइडेंटिटी लिंक। आदत को किसी पहचान से जोड़ो। मैं जिम जा रहा हूँ से ज्यादा शक्तिशाली है। मैं एक डिसिप्लिन इंसान हूँ। डिसिप्लिन व्यक्तित्व आपकी पहचान है, क्योंकि दिमाग व्यवहार को पहचान के अनुरूप बनाता है। थर्ड, रिपीटेशन। कोई भी आदत मोटिवेशन के बेस पर ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती, बल्कि बार बार किए गए व्यवहार पर टिकती है। जब ये तीनों चीजें मिलती है तो नई आदतें ऑटोमेटिक मोड में शिफ्ट हो जाती है और दिमाग टारगेट के खिलाफ नहीं
टारगेट के साथ काम करने लगता है। आदतें ताकतवर तब बनती है जब वे छोटी हो, किसी पहचान से जुड़ी हो और बार बार दोहराई जाए। तब दिमाग फैसला नहीं करता, वो स्वतः ही प्रक्रिया को देने लगता है। और इस आदत से जो सफलता प्राप्त होती है वो रैंडम सफलता नहीं होती, बल्कि प्रेडिक्टेबल सफलता बन जाती है। आदतें बनेगी, लेकिन यात्रा भी पूरी नहीं हुई, बने रहिए। पार्ट 5, रेजिलियंस। अगर असली फर्क इस बात से न पड़े कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि इस बात से पड़े कि कितनी जल्दी और किस सोच के साथ वापस उठते हैं, तो हम सबके साथ होता है। प्लान बनाते हैं, शुरुआत भी होती है, फिर बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती, कभी बीमारी, कभी पैसे की दिक्कत, कभी मन का टूटना, और फिर दिमाग फुसफुसाता है, छोड़ो ये मेरे बस का नहीं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या असफलता मतलब कहानी खत्म, या फिर वो सिर्फ अगले लेवल की एंट्री से पहले आने वाली इम्तिहान है। ज्यादातर लोग असफलता को पर्सनल लेवल बना लेते हैं। मैं फेल हो गया मतलब मैं ही फेल इंसान हूँ। हर बार प्लान टूटता है तो गिल्ट आता है, फिर शर्म, फिर बहाने, और फिर दिमाग पुरानी प्रोग्रामिंग पर लौट आता है। दिमाग कहता है छोड़ दे, तू नहीं कर पाएगा। और यही सबसे बड़ा सवाल है। गलतियां प्रूफ नहीं कि आप कमजोर हैं, वे बस डाटा है जिनसे सिस्टम अपडेट होना चाहिए था, लेकिन हम उन्हें अपने स्वभाव का फैसला बना लेते हैं। कई बार लोग एक बार डाइट प्लान टूटने पर पूरे प्लान को ही एक तरफ फेंक देते हैं। किसी एग्जाम में एक बार फेल हो जाते हैं तो उस एग्जाम में सफल होने को असंभव मान लेते हैं। आपको असफलता नहीं रोकती, असफलता की गलत व्याख्या रोकती है। रेजिलियंस का असली मतलब ये नहीं कि आप कभी नहीं टूटते, इसका मतलब है आप जल्दी समझ जाते हैं कि क्या हुआ और क्यों हुआ। आप उस सफलता को जिसे आपने अपने सम्मान से जोड़ लिया, अब आप असफलता मिलने पर खुद को बेइज्जत करने की जगह उस असफलता से सीखने का प्रयास करते हैं। और यही रेजिलियंस का असली जादू है। और फिर ज्यादा क्रेडिटी के साथ वापस अपने ट्रैक पर आते हैं। अपने दिमाग को एक नया मीनिंग देना होता है। आप अपने दिमाग को बताते हैं कि मैं गिरा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेकार हूँ। आप कहते हैं कि मैं गिरा हूँ, इसका मतलब सिस्टम अपडेट करने का मौका आया है। जब भी कोई सेटबैक आता है, आप अपने आप से 3 सवाल पूछ सकते हैं। फर्स्ट, क्या हुआ? सेकंड, मैंने इससे क्या सीखा? थर्ड, मैं अगली बार क्या अलग करूंगा? और ये 3 सवाल आपको सेल्फ अटैक से निकालकर सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ले जाते हैं। आप सेल्फ डाउट के जाल में नहीं फंसते। सच्चाई ये है कि जो लोग कभी नहीं गिरते वो कभी भी ज्यादा आगे तक नहीं जाते। जो लोग बार बार गिरकर भी सीखते हैं, वही लोग अपनी सफलता की राह में बहुत दूर तक निकल जाते हैं। रेजिलियंस का मतलब है गिरने पर खुद को गाली न देना, हालात को फाइनल फैसला न मानना और जल्दी से उठकर रिस्टार्ट कर देना। अंत में जीत उसी की होती है जो अपने दिमाग को ये सिखा देता है कि गिरना नॉर्मल है, रुक जाना ऑप्शनल है। मदर टेरेसा, जिन्हें दुनिया आज करुणा और मानव सेवा की प्रतीक मानती है, लेकिन शुरुआत उनकी भी आसान नहीं थी। जब उन्होंने समाज के सबसे वंचित और तिरस्कृत लोगों के लिए काम करना शुरू किया, कई बार उनकी आलोचना की गई, कई बार उनके प्रोजेक्ट्स को फेल किया गया, कभी फंडिंग नहीं मिली, कभी लोग उनसे नहीं जुड़े, कभी प्रशासन ने अनुमति रोक दी और कई बार तो उनका उद्देश्य ही गलत समझा गया। लेकिन हर बार रुकने की बजाय उन्होंने खुद से यही सवाल पूछा, इस बार मैंने क्या सीखा और अगली बार क्या अलग करूंगी। और उन्होंने असफलताओं को अपनी काबिलियत का फैसला नहीं, अगली सफलता का फीडबैक बनाया। धीरे धीरे उनके छोटे छोटे सुधार बड़ी बड़ी उपलब्धियों में बदलते गए और आज दुनिया के लाखों लोग उनके प्रयासों से बेहतर जीवन जी रहे हैं। और उनकी जिद, धैर्य और रेजिलियंस ने मानवता की दिशा ही बदल दी। आज से एक नया नियम बनाइए, जब भी आप कोई गलती या असफलता देखें, पहला वाक्य खुद से बस ये कहें, ये डाटा है, फैसला नहीं। आखिर में बात इतनी सी है, जिंदगी कभी इंतजार नहीं करती। या तो हम पुरानी प्रोग्रामिंग पर जीकर वही पुरानी कहानी दोहराते रहते हैं, या फिर हम आज यही अपने दिमाग का हिडन स्विच पलटने का फैसला लेते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो कहते हैं काश मैं बदल पाता, और दूसरे जो कहते हैं मैं आज से बदल रहा हूँ। पहले वालों की जिंदगी परिस्थितियां लिखती है, दूसरे लोग अपनी जिंदगी खुद लिखते हैं। ताकत मेहनत में नहीं, ताकत पहचान में है। जैसे ही आप दिमाग से कहते हैं मैं वही इंसान हूँ जो उठता है, जो सीखता है, जो आगे बढ़ता है, दिमाग पूरे शरीर, आदतों, भावनाओं और फैसलों को उसी दिशा में मोड़ देता है। डर बदलेगा, आदतें बदलेगी, परिणाम बदलेंगे, जिंदगी बदलेगी। लेकिन ये सब कल नहीं होगा और कभी अपने आप नहीं होगा। ये तब होगा जब आप खुद से ये एक लाइन कहेंगे, आज मैं पुराना नहीं नया मैं बनकर उठ रहा हूँ।
क्योंकि दुनिया नहीं, हम खुद अपने भविष्य को बदलते हैं। और वो पल जब आप बदलने का निर्णय लेते हैं, वही पल असली शुरुआत होता है। और आप अब तक वीडियो में बने हुए हैं तो एक बात साफ है, आप उस स्विच को ढूंढने नहीं आए थे, आप उसे ऑन करने आए थे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।